मतलब जिस किसान को हम ढूंढ रहे हैं वो तुम हो सिद्धार्थ? ये काबिलियत नहीं, मेरी नई किस्मत है। वही किस्मत जिसे तुम लोगों ने ठुकराया था। नहीं, वो मिस्टीरियस किसान सिद्धार्थ तुम नहीं हो सकते। तो सच में सिद्धार्थ ही वो जीनियस है? मैडम आप यहाँ क्या कर रही हो? स्वाति, तुम फ्रेश फूड होटल की मालकिन हो। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? वो सिद्धार्थ, मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसा समझो कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ। और मेरा यकीन करो, मुझे ये नहीं पता था कि वो लाजवाब टमाटर तुम्हारे खेत के। मिस स्वाति, आप तो पहले से सिद्धार्थ जी को जानती हैं। क्या बात है, सर ने मुझे सिद्धार्थ जी के साथ लाइफ टाइम डील साइन करने के लिए भेजा है। आज से सिद्धार्थ जी के यहाँ जो भी फल होंगे और सब्जियां होगी वो सिर्फ हमारे होटल में जाएंगी। इतनी बड़ी डील! सिद्धार्थ तो रातों रात मुझसे आगे निकल गया। सिद्धार्थ, ये मेरी मदद नहीं, तुम्हारे काबिलियत का नतीजा है। क्या तुम हमारे परमानेंट सप्लायर बनोगे? तुम्हारी हर शर्त और हर दाम हमें मंजूर है। और आप सिर्फ सप्लायर नहीं, आप हमारे फूड क्वालिटी मैनेजर और सुप्रीम सीनियर मेंबर होंगे। ये रहा हमारा ब्लैक वीआईपी कार्ड। इससे आप प्रोडक्शन के लिए जितना भी पैसा चाहे निकाल सकते हैं। आज से ये कार्ड आपका हुआ। दीदी, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर सिद्धार्थ ने हमारे दुश्मन से हाथ मिला लिया तो रातों रात हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। कुछ तो करो दीदी। हमें ये डील मंजूर है। रुको, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तुम फ्रेश फूड होटल के साथ काम नहीं कर सकते सिद्धार्थ। तुम हमारे दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिला सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, समझे? सिद्धार्थ, अब ये फैसला तुम्हारा है। हम एक दूसरे के बड़े कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए सोच समझकर डिसाइड करना। सिद्धार्थ, जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम भी हो, पर मैं भूली नहीं हूँ कि तुम मेरे सगे भाई हो। सुनो, पुरानी बातें सब भूल जाओ और घर चलो हमारे साथ प्लीज। तो अब तुम मुझे रुद्र से माफी मांगने को नहीं कहोगी? और फैमिली में तो इतना चलता ही रहता है। और वैसे भी अब रुद्र तुमसे कुछ नहीं बोले, है ना रुद्र? हाँ दीदी, मैं तो हमेशा से भैया से दोस्ती करना चाहता था। तू यहीं सड़ेगा सिद्धार्थ, तुझे तेरे माँ बाप की शक्ल तक नहीं देखने दूंगा। सिद्धार्थ, तुम जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर गलत लोगों को सही वक्त पर जवाब ना दिया जाए ना तो इसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। सिद्धार्थ, घर चलो। मम्मी पापा को जब तुम्हारी ये कामयाबी का पता चलेगा वो फूले नहीं समाएंगे। मैं स्वाति से वादा कर चुका हूँ और सिद्धार्थ चौहान कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। मर जाऊंगा लेकिन उस दहलीज पे दोबारा कभी पांव नहीं रखूंगा। मैं ये अचानक उमड़ा हुआ प्यार बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरी काबिलियत बिकाऊ नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग उसकी कदर करते हैं। सुनाई नहीं दिया? अब निकलो यहां से। तुम्हारी ये झूठी इज्जत और औकात मैं अपनी ये जूते की नोक पर रखता हूं। यहां से। अगर तुमने इसके साथ डील की ना तो याद रखना, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर माफी मांगने की कोशिश भी मत करना, समझे? वही तो मैं चाहता हूँ। जाओ और जाकर कह दो सबसे कि सिद्धार्थ अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। दीदी देखो ना, इसके पास 2 पैसे के आगे इसकी कितनी जबान चलने लगी, नीच कहीं का। सिद्धार्थ, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या वाकई तुम हम सबको छोड़ के ये स्वाति के साथ हाथ मिलाओगे? हाँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बार बार एक ही सवाल करके अपनी बेइज्जती मत कर। इतना घमंड, पैसे और नाम से तुम्हारी औकात नहीं बदल जाएगी। तुम फेलियर थे और हमेशा रहो। सही है, घर आने से मना करके तुमने तो खुद मेरा काम ही आसान कर दिया। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन रेंगते हुए माफी मांगने के लिए तुम हमारे पास आओगे सिद्धार्थ। ठीक है,
आज से मेरा कोई भाई नहीं है। चलो सब यहां से। वादा रहा, अपनी मौत का बदला एक एक से जरूर लूंगा। मुबारक हो सिद्धार्थ भाई, मैं निकलता हूँ। ये खुशखबरी सर को देनी है। ठीक है मैडम, आप अपना ट्रक और कॉन्ट्रैक्ट मेरे एड्रेस पर भेज दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन ये सारे खीरे ले जाओ। आज ये सारे मुफ्त हैं मेरी तरफ से। ये हुई ना बात भाई, माल के साथ तुमने हमारा दिल भी जीत लिया। स्वाति, आज के लिए शुक्रिया। जो तुमने मेरे लिए किया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए सिद्धार्थ। तुम जैसे किसान नहीं, जादूगर हो। तुम्हें? पर क्यों? हमारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पर एक बात पूछो, तुम इतने बड़े खानदान के बेटे हो, क्या उनसे रिश्ता तोड़ने का तुम्हें दुख नहीं होता? दुख होता है ना, लेकिन इस बात का कि मैंने उन्हें पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी। मतलब ये कि मेरे परिवार के लिए मैं कभी कुछ नहीं था। उनके लिए वो रुद्र वही सब कुछ था। उनका भाई, उनका बेटा। वहां लौटना ना हारने जैसा है। अरे जिस रिश्ते में नफरत हो ना, उससे बेहतर है कि वो रिश्ता ही ना हो। खैर छोड़ो ये सब। अकेले रहना ना सबसे अच्छा होता है। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना किसी से कोई उम्मीद। एकदम मस्त लाइफ। सिद्धार्थ के इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ दर्द है। जरूर इसे इसकी फैमिली से कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है। लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी लाइफ में। क्या क्या बोला तुमने? मेरा मतलब एक दोस्त जैसा। बाय द वे सिद्धार्थ, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो तुम बस मुझसे कहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आई प्रॉमिस। अब मैं चलती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब मुझे चलना चाहिए, मैं लेट हो रही हूँ। मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? कहीं से मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? अरे क्या बातें कर रहा है तू सिद्धार्थ? पागल हो गया है क्या? वो एक मालकिन है और तू एक मामूली सा किसान। दिन में सपने देखना बंद कर और चुपचाप अपने काम पर लग जा। चलो। इतनी हिम्मत? सिद्धार्थ ने वाकई ऐसा कहा? हाँ पापा, वो बदतमीजी की सारी हदें पार कर चुका है। उसने हमें सबके सामने जलील किया, हमसे रिश्ता तोड़ा और हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया। वो हमें बर्बाद करना चाहता है पापा। ऐसा गद्दार बेटा पैदा करने से अच्छा तो मैं बांझ रहती। आज से वो मेरे लिए मर गया। सही कहा, हमारी ही औलाद सांप निकली। डैड, सब गलती मेरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिद्धार्थ के पास जाता हूँ और उनके पैर पकड़ के उन्हें वापस ले आता हूँ और उसके बाद मैं खुद ही ये घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं रुद्र। मॉम देखिए ना, वैसे भी घर का असली वारिस तो वही है। मैं तो इस घर पे बस एक बोझ हूँ। ऐसा मत कहो रुद्र, मेरे लिए तो तुम सगे से भी बढ़ के हो। नहीं रुद्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। हम तुम्हें इस घर से कहीं जाने नहीं देंगे। वो क्या हमसे रिश्ता खत्म करेगा? आज मैं उससे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ।
तू ही हमारा असली बेटा है रुद्र। पापा वो सिर्फ हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। देखना पापा, एक दिन वो रेंगता हुआ हमसे माफी मांगने आएगा। सिद्धार्थ, जब तेरे अपनों ने ही तुझे त्याग दिया तो अब तेरा क्या होगा? चौहान प्रॉपर्टी पर अब सिर्फ मेरा राज होगा। कमाल है, स्वाति ने 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। टमाटर से 1 लाख और खीरे से 10 लाख। भाई वाह, किस्मत ने दोबारा मौका दिया है और ये जादुई पानी मेरी तकदीर बदल रहा है। कुछ तो बड़ा होने वाला है। स्कूल रीयूनियन पार्टी, ये लोग क्या करने वाले हैं? लोकेशन क्या है? फ्रेश फूड होटल शहर का सबसे महंगा और वीआईपी होटल है। यहाँ पर एंट्री मिलना नामुमकिन है। और एक और बात सुनो, मैनेजर मेरे अंकल हैं गाइस। मेरे एक इशारे पर बुकिंग तो क्या, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो कल पक्का ना? और हाँ सिद्धार्थ, पार्टी का होस्ट मैं हूं। ना आने की गलती मत करना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। गाइस, इफ यू रिमेम्बर, सिद्धार्थ हमारी क्लास का सबसे डम बच्चा था। मुझे नहीं लगता वो हमारे बीच आएगा, शर्मिंदा हो जाएगा वो। भाई मेरी बात का ज्यादा बुरा मत मानना, लेकिन हमसे बहुत पीछे रह गए हो तुम। इस बार भी दुम दबा के भागोगे क्या? तो ये पार्टी सिर्फ मेरी बेइज्जती के लिए रखी गई है। ठीक है, मैं आऊंगा। अब हेलो स्वाति, तुम जा रही हो ना रीयूनियन पार्टी में? सिद्धार्थ, मेरी छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए। और सुनो, उन लोगों ने ना जरूर कोई ट्रैप बिछाया होगा। मैं जानता हूँ, पर मैं भागने वालों में से नहीं हूँ स्वाति। घमंडी लोगों को उनकी औकात दिखाने में मजा आता है मुझे। तुम आओगी? नहीं सॉरी, मेरी अभी मीटिंग्स है। लेकिन सिद्धार्थ, याद रखना तुम्हारे पास वो वीआईपी ब्लैक कार्ड है। जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल जरूर करना। समझ गया। थैंक्स स्वाति। स्वाति मेरे बारे में इतना क्यों सोचती है? शायद वो नहीं चाहती कि उसके होटल में कोई तमाशा हो। कल एक नई जंग होगी और बहुत मजा आएगा। वाव, ये शहर का सबसे महंगा और क्लासी होटल है। पता है, यहाँ पर आना हर किसी का सपना होता है। गाइस, इस वीआईपी होटल में मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। वाओ, ये कितना अमेजिंग है। ओह माय गॉड, और यहाँ का खाना, ओह। ये सब मेरे अंकल का कमाल है। उन्हीं की वजह से हमें यहाँ इतनी आसानी से एंट्री मिली है। बिल्कुल सही कहा केतन तुमने, ये सब कुछ तुम्हारी अंकल की वजह से हो पाया है। थैंक्स टू हिम। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरे अंकल ने यहाँ सालों काम किया है। ये होटल उनका घर ही तो है। कमाल है केतन भाई, अब हम लोग का करियर आप ही के भरोसे है। बिल्कुल सही कहा, केतन सर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। बस बस बस, इतनी तारीफ मत करो। वैसे आज यहाँ पे सब कुछ फ्री है, जिसे जो पीना है वो पी सकता है। बाय द वे, बाकी के लोग कहाँ हैं? सिद्धार्थ को भी बोला था, पर शायद हमें देखकर डर गया। मुझे भी वही लगता है। वो 1 लाख वाला स्क्रीनशॉट जरूर एडिटेड होगा। यहाँ आएगा तो उसकी पोल खुल जाएगी ना। सही कहा, इसी डर से तो वो मुंह छुपा रहा है। अरे छोड़ो उसे। वैसे मुझे सिद्धार्थ का इंतजार है। सड़क पर खीरे बेचने से उसका गुजारा होता नहीं होगा। वैसे वो अगर मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसकी गरीबी जरूर दूर कर दूंगा। केतन, मेरी तरफ देखो, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है? गाइस, मैं दूसरों की मदद तो बाद में करूंगा, पहले मुझे इससे तो बचाओ। सिद्धार्थ हमेशा से फ्लॉप था, ठीक है। उसने जो भी सपने देखे ना, कभी पूरे नहीं हुए। और आज देखो, हम लोग यहाँ वीआईपी होटल में,
और वो बाहर सड़क पे। मैं यहाँ हूं। लो दोस्तों, आ गया गांव का हीरो। सो गाइस, स्वागत कीजिए सिद्धार्थ द फार्मर का। सिद्धार्थ, ये कपड़े क्या तुमने खेत से उठा कर लाया? इतनी बदबू, आई मीन सीरियसली? भैंस बाहर पार्क करके आया है या खेत में छोड़ के आया है? गाइस 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 प्लीज, पुराना दोस्त सिद्धार्थ, आज तुम्हें असली 5 स्टार का स्वाद चखाते हैं। वेटर, हमारी वो स्पेशल डिश लाओ, वो जो हर किसी को नसीब नहीं होती। वाह, इस डिश के लिए तो लोग हफ्ते इंतजार करते हैं। केतन, मान गए। सीरियसली केतन, तुम्हारी पहुंच कमाल की है। अगर तुम नहीं होते तो हम जैसे लोगों को ये सब कहाँ नसीब होता। वरना कुछ लोग तो मुफ्त का खाना देखकर मुंह उठाकर चले आते हैं खाने।